साध संगत जी, एक बार एक सत्संगी अभ्यासी ने संगत में यह सवाल छेड़ दिया कि अगर हम सचखंड के वासी हैं, अगर हमारी आत्मा उस मालिक की अंश है, उसी का रूप है, तो फिर मालिक ने हमें अपने आप से अलग क्यों किया? और अब हम इस संसार में आ गए हैं क्योंकि उसने हमें यहाँ भेजा है, तो हमें भजन स्मरण करने की ज़रूरत क्यों है? क्या मालिक अपनी कृपा कर फिर हमें वापस नहीं बुला सकता? क्या भजन स्मरण करना हमारे लिए ज़रूरी है? और अगर हम सभी ने उस मालिक में समाना हो तो क्या हमें भजन स्मरण करना ही पड़ेगा? हम भजन स्मरण के बिना उस मालिक में नहीं समा सकते, क्योंकि जैसे कि फरमाया जाता है कि हमारी आत्मा मालिक की अंश है, तो फिर हमें भजन स्मरण करने की क्या ज़रूरत है? मालिक खुद क्यों नहीं हमें अपने आप में समा लेता, और उसने हमें अपने आप से अलग किया ही क्यों है? इसका कारण क्या रहा होगा? तो सत्संग जी, ऐसा ही एक वाद विवाद खड़ा हो गया। उस अभ्यासी के ये ऐसे प्रश्न सुनकर वहाँ पर जो मौजूद संगत थी, उनके मन में भी ऐसे प्रश्न उठने लगे थे। तो उसने यह प्रश्न संगत में जब छेड़ दिए, तो सत्संग जी, जैसे कि आप जानते हैं कि संगत में कोई ना कोई कमाई वाला जीव, कोई ना कोई कमाई वाला अभ्यासी जरूर होता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें बताता है। क्योंकि मालिक ने संगत में ऐसे ऐसे जीव रखे हुए हैं जो हम जैसों का मार्गदर्शन करते हैं, और यह भी मालिक की कृपा ही होती है। मालिक खुद ही उनके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जब ऐसे प्रश्न उस सत्संगी ने संगत में किए, तो उसके मन में बहुत सारे वाद विवाद उठ रहे थे। तो उसने सभी प्रश्न संगत में कह डाले और संगत से साझा किए। तो वहाँ पर एक कमाई वाले बुजुर्ग थे, जिनको सभी प्यार से मास्टर जी बुलाते थे, और सभी उनका बहुत ही मान आदर करते थे, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि यह बहुत पुराने सत्संगी हैं। इन्होंने तो अब तक बहुत अभ्यास कर लिया होगा और बहुत सफ़र तय कर लिया होगा। तो जब ये बात घूमती घुमाती उनकी तरफ आई, क्योंकि वह भी वहीं मौजूद थे, तो सभी संगत की आंखें उनकी तरफ थी कि यह कुछ कहेंगे। तो जब ये बात उनके पास पहुंची, तो उन्होंने एक साखी संगत को सुनाई, जो कि मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। सत्संगत जी, आप जी साखी की शुरुआत में कहते हैं कि एक राजा था और उसका बहुत बड़ा महल था। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सभी सुख सुविधाएं वहाँ पर थी। वहाँ पर कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, केवल सुख था और आनंद था। और राजा का एक बेटा था, लेकिन उसका बेटा कुछ बिगड़ गया था, और उसे उस महल में मिलने वाली सभी तरह की सुख सुविधाओं की कोई कदर नहीं थी, और उसका बेटा दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। तो यह सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। तो राजा ने अपने बेटे को कहा कि सुधर जा, नहीं तो मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। तो उस लड़के ने उसी रात वह राजमहल छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर चला गया। तो जब ये बात राजा तक पहुंची, तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा कि मैं तुझे राज्य से निकाल दूंगा। राजा अपने बेटे को मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था। उसे इस बात की बहुत तकलीफ़ थी कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा। तो उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला, और उसने अपने वज़ीर को कहा कि सभी सैनिकों को बोलो कि मेरे बेटे को ढूंढे। तो ऐसा ही किया गया, लेकिन ऐसा करने पर भी वह नहीं मिला, वह कहीं दूर जा चुका था। तो ऐसे ही बहुत वर्ष बीत चुके थे, लेकिन वह नहीं मिला।
और राजा हर रोज़ उसकी प्रतीक्षा करता रहा। हर रोज़ उसे ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। तो जब राजा का बेटा महल छोड़कर गया था, उसके बाद उसने भिखारियों की संगत कर ली, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना था। तो फिर दर दर भटकने लगा, मांगने लगा। जहाँ भी जाता उसे धक्के ही मिलते। वह ये बात भूल ही गया था कि वह एक राजा का बेटा है, एक राजा की संतान है। क्योंकि जब उसने राजमहल छोड़ा था तब वह छोटा था और अब वह बड़ा हो गया था। तो उसे ये बात भूल ही गई थी कि मैं एक राजा का बेटा हूँ। तो वह दर दर भटकने लगा, घर घर जाकर मांगने लगा। तो बहुत वर्षों के बाद वह एक दिन ऐसे ही घूमता घूमता अपने उस राज्य में जा पहुंचा और लोगों से भीख मांगता हुआ उस राजमहल में जा पहुंचा। और उसे तब भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह राज मेरा ही है और वहाँ पर जो राजा बैठा है वह मेरा पिता है। तो उसने राजा से भीख मांगी। जब राजा ने अपने बेटे को देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह अंदर ही अंदर चाहता था कि भागकर उसे गले से लगा लूं, क्योंकि उसने अपने बेटे को एक क्षण में पहचान लिया था कि यह मेरा ही बेटा है। सासंगत जी, बच्चे भले ही अपने बाप को भूल जाएं, लेकिन बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। वह तो एक क्षण में ही हमें पहचान लेता है कि यह मेरी ही औलाद है, मेरी ही संतान है। तो जब राजा ने देखा कि यह तो मेरा ही बेटा है और उसने अपने बेटे की हालत देखी कि यह भिखारी बना हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और गंदगी से लथपथ है, तो यह सब देखकर राजा को और भी दुख लगा। तो यह सब देखकर उसने अपने वजीर से कहा कि क्या मैं इसे बोल दूं कि तू मेरा ही बेटा है? तो वजीर ने राजा को सलाह दी कि अभी यह सब कहना ठीक नहीं, क्योंकि अब यह इस हालत में नहीं है कि इसको यह सब बताया जा सके, और अगर आप इसे यह सब बता भी दोगे तो ये मानेगा नहीं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यह बात आप मुझ पर छोड़ दें, और जब इसको यह बात बतानी होगी तब मैं खुद आपको बोलूँगा कि अब आप इसे कह दो कि यह आपका ही बेटा है। तो उसके बाद वजीर ने उसको अपने पास बुलाया और उसे राजमहल के अंदर ही कुछ काम दे दिया। और वजीर ने उससे कहा कि राजा तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस राजमहल में काम दे दिया है। तो वह उस राजमहल में काम करने लगा। जो भी उसे बोला जाता वह वैसे ही करता। वह राजमहल में झाड़ू पोछा सब करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वजीर ने उसके फटे पुराने कपड़े उतरवाए और उसे अच्छे कपड़े पहना दिए और एक अच्छा व्यक्ति उसे बना दिया। और ऐसे ही दिन ब दिन उसकी हालत सुधरती ही जा रही थी। वह जो चमक पहले उसके पास थी जब वह छोटा था, जब वह राजमहल में रहता था, वह धीरे धीरे वापस आ रही थी। वजीर ने इस पर बहुत काम किया और फिर उसे राजा की सेवा में समर्पित कर दिया, और अब वह राजा के पास ही रहने लग गया था। और फिर एक दिन वजीर ने राजा से कहा कि अब आप इसे कह दो कि तू मेरा ही बेटा है। तो वह घड़ी आ गई थी जब वह एक राजकुमार बन गया था। वजीर ने उसको भिखारी से एक राजकुमार बना दिया। तो जब वह राजा के सामने पेश हुआ तो वजीर ने राजा को कहा कि अब आप इसे कह सकते हो कि तू मेरा ही बेटा है, क्योंकि अब यह पूरी तरह से तैयार है। तो तब राजा ने उसे अपने गले से लगाया और उसे कहा कि तू मेरा ही बेटा है। और तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि मैं तो व्यर्थ ही गंदगी में भटकता रहा, दर दर जाकर मांगता रहा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ कि मैं एक राजा हूँ। तो सासंगत जी, ऐसे ही सतगुरु भी हमें कहते हैं
कि तुम भी उस परमात्मा की संतान हो, लेकिन हम मानते कहाँ हैं। और ऐसी ही हालत हमारी भी है। हम भी उस भिखारी की तरह दर दर मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। हमें धक्के भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती। वह राजा और कोई नहीं है, वह हमारा परम पिता परमात्मा ही है, जिससे हम बिछड़े हुए हैं और भिखारियों की तरह यहाँ भटक रहे हैं। और वह वजीर और कोई नहीं, वह उस नाम रूपी समुंदर की लहर परम पुरुष सतगुरु हैं, जो हमारी हालत को सुधारते हैं, जो हमारी गंदगी को साफ करते हैं, जो हमारे लिए इस संसार में जन्म लेते हैं, जो हमें नाम की बख्शिश कर हमें भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं, ताकि हमारे अंदर जो पड़ी हुई गंदगी है वह दूर हो सके और हमारी वह चमक वापस आ सके और हमारा उस मालिक से मिलाप हो सके। इसलिए तो सतगुरु हमसे सेवा करवाते हैं, क्योंकि सेवा से हमारी जन्मों जन्मों की मैल दूर होती है। और भले ही हम में से कुछ सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन सतगुरु ऐसे जीवों को सेवा करने के लिए कहते हैं, सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका ध्यान भजन सिमरन में कम लगता है, ताकि हमारी हालत बेहतर बन सके और हम उस कुल मालिक में वापस जाकर उस नाम रूपी समुंदर में समा सकें और हम अपने निज धाम सचखंड वापस जा सकें और हमारा इस जन्म मरण के खेल से छुटकारा हो सके, इस नाटक से हमारी मुक्ति हो सके। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके।